भैया आप कहाँ पे हो, क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो, कैसा चल रहा है, इंटरव्यू के बाद क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी मैं Q&A करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आजकल की। भैया आप कहाँ पे हो, क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो, कैसा चल रहा है, इंटरव्यू के बाद क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं Q&A करना चाहता हूँ कि भाई जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं सबका जितना जवाब दे सकूँ दे सकता हूँ, दे दूँ। तो पहला क्वेश्चन, कुछ फालतू की बात नहीं करते, पहला क्वेश्चन सीधा शुरू करते हैं। तो भाई एक अभिषेक भाई का आ रखा है, उससे मेरी बात भी हुई है। तो इनका अगर मैं आपको बताऊं तो इनका ये था कि भाई इन्होंने क्वेश्चंस ये गए और इनका पहली बार में रिजेक्ट हो गया। तो इन्होंने क्वेश्चन थोड़े आंसर जो थे वो थोड़े गलत दिए थे। इन्होंने क्या कहते हैं, यस आई हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप, इन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट करी थी 6 महीने की। इन्होंने ऐसे उनको जवाब दिए, पर उन्होंने उनसे पूछा कि व्हाट डिड यू लर्न इन culinary। तो इसने जो जवाब दिया उसमें बोला कि मैंने बेकरी में काम किया है, मीज़ा प्लान और ये सब बताया उसने, जो भी हम करते हैं बेकरी में। बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। तो उसने उससे पूछा कि तुम क्या सीखना क्या चाहते हो अमेरिका जाके। तो उसने बोला कि भाई मैं अमेरिका जाके क्या कहते हैं, अमेरिकन कुजीन के बारे में जानना चाहता हूँ। बट आपको बता दूं कि अमेरिकन कुजीन में ऐसा सच कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आप सुनो कि इंडियन कुजीन में भी 100 से भी ज़्यादा चीज़ें, मतलब हजारों चीज़ें हैं। आप ये बोल सकते हो, पर अमेरिकन कुजीन में इतना नहीं है कि जैसे बर्गर और वही आते हैं, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा भी यहाँ का नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते अमेरिका। मैंने मेरे से भी पूछा था कि आप यहाँ पे इंडिया में क्यों नहीं करते ट्रेनिंग, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो। तो मैंने उसका जवाब ऐसे दिया था कि अगर मैं इंडिया में करूँगा तो जैसे अगर मैं बेकरी में कर रहा हूँ तो मैं बेकरी में ही कर सकता हूँ, मैं कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हो सकता। मेरे को अगर जैसे मेरे को एक डिपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा, या तो तंदूर में जाऊँ, या फिर कॉन्टिनेंटल में जाऊँ, या फिर मैं बेकरी में जाऊँ, या फिर मैं गार्ड मंजर में जाऊँ। बट अमेरिका में जब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। मेरे ट्रेनिंग प्लान में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं हर रेस्टोरेंट में काम करूँगा, बैंक्वेट में करूँगा, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में काम करूँगा, और जो रेगुलर अमेरिकन रेस्टोरेंट है उसमें काम करूँगा। तो मेरे को एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा और मेरे को आगे के करियर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप जवाब ऐसा दे सकते हो। उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला है कि what is the difference between doing internship here in India and USA as you could learn the same thing here। yes, तो इसका क्वेश्चन का जवाब मैंने बता ही दिया आपको कि इसका जवाब कैसे देना है, कि आपने क्या अलग सीख सकते हो इंडिया से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अपने विशाल गौरंग का, भाई आज आपका कौन सा एजेंसी था, नाम बता दो यार। भाई मेरी एजेंसी का नाम मैंने गुड़गांव से करी थी। बाकी अगर आपको नाम डिटेल्स वगैरह जो भी चाहिए होगी मेरे को आप इंस्टाग्राम पे हुकअप कर सकते हो कि हुकअप आप मेरे को इंस्टाग्राम में क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बनाऊं, कि मैं ब्रॉडकास्ट जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे सबके वो एक ही जगह पे आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि सबका मैं रिप्लाई करूँ एक एक करके, क्योंकि सबके सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ, कि मैं सबके जवाब इकट्ठे दे दूं, और तुम सबको जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछता है मैं एक ही वीडियो में भेज दूं कि भाई तुम ये वाली वीडियो देख लो, तुमको सबको पता चल जाएगा कि भाई कैसे होता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि भाई मेरा बायोमेट्रिक्स है, बायोमेट्रिक्स में कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। भाई बायोमेट्रिक्स में ये कपड़े पहन के चले जाओ तुम क्योंकि कुछ भी बायोमेट्रिक्स में जो तुमको तुम्हारे पासपोर्ट या वीजा पे, तुम्हारे वीजा पे जो तुमको फोटो चाहिए जिस शर्ट के साथ, वो वाली शर्ट के साथ चले जाओ, क्योंकि बायोमेट्रिक्स में कोई तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो रहा, कोई तुम्हारा कुछ चेक नहीं करेगा। बस बायोमेट्रिक्स में मेरे को भी बहुत टेंशन थी भाई, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि बायोमेट्रिक्स में क्या पहने। बायोमेट्रिक्स में तुम कैजुअल कुछ भी जान सकते हो, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ तुम्हारा पासपोर्ट लेंगे, एक स्लिप चिपकाएंगे पासपोर्ट के ऊपर, उसके बाद तुम्हारे फोटो लेंगे, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लेंगे, उसके बाद भेज देंगे, जाओ। डेट्स इट। फोन अलाउड नहीं होते वहां पे। मैं मुंबई में गया था, वहां पे अलाउड नहीं थे। दिल्ली, सॉरी, दोनों बार मुंबई में गया हूँ मैं बायोमेट्रिक्स के लिए। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे रहने का क्या होता है, अपार्टमेंट का क्या। भाई जो अपार्टमेंट में रह रहा हूँ मैं, ये काफ़ी अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है, सबके लिए काफ़ी डिफरेंट होता है। कि भाई कोई होटल प्रोवाइड करता है अकोमोडेशन, कोई नहीं करता, कोई फ्री में दे देता है, कोई रेंट लेता है। ये काफ़ी तुमको उससे पता चलेगा जब तुम्हारा ऑफर लेटर आएगा, उसके साथ लिखा होता है कि भाई कि तुमको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। किसी में फूड प्रोवाइडर होता है, किसी में नहीं होता। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं यहाँ पे इस अपार्टमेंट के $500 देता हूँ रेंट पर मंथ,
मतलब जब देता था, अब मेरा कंप्लीट हो गया है। इसकी भी आपको आगे स्टोरी बताऊंगा, मतलब स्टोरी क्या, जो भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था यहाँ पे यूएसए में, और ओवरऑल क्या कैसा रहा, और इसके आगे क्या कर रहा हूँ मैं, और क्या ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे। सो वो वीडियो भी आगे आएगी। बाकी अभी मेरे को पता है काफी टाइम हो गया था भाई मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास मतलब टाइम नहीं होता। टाइम क्या बोलूं, मतलब अगर तुम आ जाओगे तुमको पता चल जाएगा कि भाई, मैंने भी काफी लोग देखे कि भाई वीडियो बनाएंगे, पर वो बना नहीं पाते, बस यही बिजी हो जाते हो तुम भाई। पर अब मेरा मन है कि मैं रेगुलर पोस्ट करूं और तुम्हारी हेल्प करूं, क्योंकि मेरे पास मैसेज काफी आ जाते हैं। अब एक दूसरे भाई का आया हुआ है, ब्रदर गॉट रिजेक्टेड ऑन माई फर्स्ट वीजा इंटरव्यू, अब कितना टाइम बाद अप्लाई करूं, और एक और चीज, वाई यूएसए का आंसर तुम्हारा क्या था। हाँ, सो ये काफी मेन क्वेश्चन आता है कि भाई मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं कितने टाइम बाद अप्लाई करूं। सो मैं भाई कोई वो नहीं हूँ, कोई वीजा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ कि भाई मैं ऑफिसर हूँ या फिर एक्स वीजा ऑफिसर हूँ या फिर कोई एजेंट हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने कोई गूगल पे सर्च नहीं किया, कोई यूट्यूब पे सर्च नहीं किया। जब मैं दे रहा था तब मैंने सर्च किया था भाई, तब मेरे को कोई वीडियो नहीं मिलती थी। बट मैं तभी चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊं और तुम सबको पता चले। सो मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास मैसेज आता है, जिसकी मैं हेल्प कर चुका हूँ, मतलब कम से कम 10-15 बंदों की हेल्प कर चुका हूँ, और उनको मतलब हेल्प करके उनका एक्सेप्ट भी हो गया है। सो मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे फ्रेंड थे, मेरे 5 फ्रेंड्स आ रखे हैं, मेरे 5 क्लासमेट्स है। सो उनको मैंने बताया, ये नहीं कि भाई मैंने हेल्प करी तो मेरी वजह से नहीं हुआ उनकी वजह से ही है, उनकी मेहनत से ही हुआ है। बट मैंने जो उनको एडवाइस दी है वो उनके काम आ गई। मैं सबसे पहले तुमको ये कहूंगा, अगर वीजा देने के लिए जा रहे हो, J1 के जा रहे हो और हॉस्पिटैलिटी में हो, सो सबसे पहले तुम एक जॉब पकड़ो। पहले तो J1 वीजे से भी पहले कि भाई एक जॉब रखो तुम अपने पास, उसके बाद तुम J1 के लिए अप्लाई करो। उसके बाद तुम वीजा देने जाओ तो वो तुमसे पूछेगी तुम क्या करते हो, और तुम उसी लाइन की जॉब पकड़ो जो तुम करना चाहते हो। अगर तुम फ्रंट ऑफिस में जाना चाहते हो तुम फ्रंट ऑफिस की जॉब पकड़ो, किचन में जाना चाहते हो किचन की जॉब पकड़ो। सो ऐसे करो। मेरे साथ जो पर्सनली हुआ था कि भाई मैंने पहली बार जब दिया था मेरा रिजेक्ट हो गया था दिल्ली में मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था। बायोमेट्रिक्स में मुंबई में था, उसके बाद मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में इंटरव्यू दिया था, मेरा रिजेक्ट हो गया था पहली बार 6 सितंबर को शायद, हाँ याद हो तो मेरे को, पिछले साल। सो वो रिजेक्ट हो गया था मेरा। रिजेक्ट क्यों हुआ था मुझे भी नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि मैंने 1-2 क्वेश्चन में अटक गया था मैं खुद से ही, तो मेरे को पता चल गया। पर मेरे से उन्होंने कोई काम के बारे में कुछ नहीं पूछा था। पर अगली बार जब मैं गया तो मैंने जॉब ढूंढ ली। ये नहीं, इसलिए नहीं ढूंढी कि मेरे को भाई वीजा मिल जाएगा या मेरे को वीजे के लिए ढूंढी मैंने, क्योंकि भाई मैं होप छोड़ चुका था कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। सो वो अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कि मैं कैसे आया ये सब, बाकी ये बात छोड़ देता हूँ। बाकी अगर दूसरी बार जब दूसरी बार वीजा की अपॉइंटमेंट ली तो मेरे को मिली दिसंबर 8 की मुंबई में, और उस टाइम मैं गोवा में काम करता था। सो मैंने गोवा से फिर मैं गया वहाँ पे, और मैंने गोवा की सारी ऑफर लेटर, सैलरी से जो भी था, मैं वहाँ पे क्या काम करता था, बेकरी में काम करता था, तो क्या क्या करता था वहाँ पे, वो मैंने सब इकट्ठा किया और मैं गया। और अगर मैं तुमको पहले बता दूं कि दूसरी बार जब भी तुम जाते हो ना, तुम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लो लेके जाओ कि भाई मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मैं कुछ करूंगा, कि मेरा हो जाएगा यहाँ पे। पर तुम कॉन्फिडेंस पूरा रखो कि भाई हाँ मैं करके जाऊंगा। मतलब मैं तुमको कैसे समझाऊं कि तुम बैकअप प्लान लेके चलो साथ में, कि भाई मेरा बैकअप ये नहीं हुआ तो ये है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक बैकअप प्लान होगा ना, तुम्हारा अपने आप कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा कि हाँ भाई ये नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा। क्योंकि ये 100% नहीं होता कि तुमको वीजा मिलेगा, आजकल वैसे भी वीजा की काफी दिक्कत हो रही है। सो बैकअप प्लान लेके चलो। और क्या कहते हैं, जब मैं दूसरी बार वीजा देने गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई अब तुम क्या करते हो, तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं ऐसे वीजा क्या कहते हैं ऐसे जॉब करता हूँ यहाँ पे। जॉब में क्या करते हो मैंने उनको बताया, मैं ये करता हूँ। कहाँ पे है भाई, जो भी तुम बताओगे वो तुम ध्यान में रखना कि वो एक लेजिट जगह हो, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। मेरे पास मैसेज आते हैं मेरे फ्रेंड्स है, क्योंकि एक भाई ने क्या किया, ऑफर लेटर ले लिया और वहां पे काम कर लिया। बट जब क्या कहते हैं वो देने गया इंटरव्यू, तो उससे पूछा कि भाई आप कहाँ पे काम करते हो, क्या करते हो, उसने नाम बताया जगह का, भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये करता हूँ। वो सीधा वो गूगल पे सर्च करते कि वो जगह है, वो लेजिट है कि नहीं है, और वो जैसे ही देखेंगे ना वो कहेंगे ये तो क्लोज दिखा रहा है। उसको सीधा बोला भाई ये तो क्लोज दिखा रहा है, तो कहते नहीं अभी क्लोज है, मेरे पास सैलरी आ रही है, ऐसे आ रही है, तो भाई वो नहीं चलेगा काम, उसका सीधा रिजेक्ट कर दिया। सो जो भी जगह का अगर तुम ऐसे वैसे करके थोड़ा जुगाड़ करके तुम जा रहे हो, ऑफर लेटर ले रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है भाई तुम कर रहे हो। पर लेजिट जगह से करोगे, अच्छी जगह करोगे, तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो सही रहेगा तुम्हारे लिए। और उसके बाद भाई मैं दूसरा क्वेश्चन देख लूँ। काफी लोग मेरे से पूछते हैं भाई पैसा कहाँ पे ज्यादा मिलता है यार, फूड एंड बेवरेज में मिलता है, फ्रंट ऑफिस में मिलता है, क्लीनर में मिलता है। तो भाई मैं आपको एक सिंपल सॉर्टेड समरी बता दूंगा इस चीज की
कि भाई तुमको क्या चूज़ करना चाहिए। पहली बात, तुम हॉस्पिटैलिटी में आए हो, मैक्सिमम लोग ऐसे ही आते हैं कि भाई हमको किचन में खाना बनाना अच्छा होता है इसलिए हम आए हैं। फिर जब वो खाना बना लेते हैं तो तुमको समझ तो वो लगता है अबे यार ये तो नहीं होगा हमसे, इतनी मेहनत तो नहीं होगी, ये खाना तो बनानी है। तुमको बस वही दिखता है कि ऊपर से एक डीजल करते हुए कड़छी चलाना ही आता है। वो जो तुम्हारा उनका बैक काम हो, जो प्रेप वर्क होता है, वो सब किसी को भी करना अच्छा नहीं लगता। सो अगर तुम कुलिनरी में आ रहे हो तो मेरी ये थिंकिंग है, और मैं भी यही बताता हूँ सबको कि भाई अगर तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा मन करता है कि भाई हाँ खाना ही बनाना है, या फिर मेरे को इसी में मज़ा आता है, यही काम करने में अच्छा लगता है, तो तुम भाई करो, तो तुम ज़रूर आओ यहाँ पे और ये सब करो। बट अगर तुम्हारी थिंकिंग है मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को बस 1 साल पैसा कमाना है, उसके बाद मैं चले जाऊँगा, उसके बाद मेरा कोई और काम कर लूँगा मैं, वो करना है तो तुम फूड एंड बेवरेज में जाओ भाई, एज अ सर्वर जाओ। क्योंकि भाई अमेरिका में सर्वर को टिप ज़्यादा मिलती है, और तुमको अगर $8 पर आवर या $5 पर आवर, $10 पर आवर अगर प्लस टिप्स है साथ में, तो तुम उसको चूज़ करो रेदर देन $15 पर आवर और $20 पर आवर की जॉब को। सो पहली बात तो ये होगी, यहाँ पे टिप ज़्यादा मिलती है, तो फूड एंड बेवरेज का जो सैलरी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है एज अ कुलिनरी, जो कुक है या फिर शेफ़ है उसके मुताबिक। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर तुम शेफ़ की क्या कहते हैं कर लोगे, तो वो एज अ स्लो स्टार्ट होता है कि धीरे धीरे तुम बढ़ोगे। पर सर्वर का क्या है ना भाई, सर्वर का वहीं रह जाएगा वो। ये नहीं, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, पर सर्वर की ये होती है कि वो गेस्ट इंटरेक्शन करता है, वो फ्रंट ऑफिस में भी जा सकता है, एज अ मैनेजर भी जा सकता है, पर उसके ऑप्शंस कम है, क्योंकि उसको सिर्फ सर्वर में नहीं, उसको और कहीं भी तुमको खोजना पड़ेगा कि भाई मैं ये भी काम कर सकता हूँ, वो भी काम कर सकता हूँ। क्योंकि सर्वर का एक ऐसा काम है जो मैं भी कर सकता हूँ, जो तुम भी कर सकते हो, जो एक सही सलामत जो बंदा है, जो बात अच्छी कर लेता है, जो बोल लेता है, जो सब कुछ कर लेता है, वो सारा काम सर्वर कर सकता है। तो सर्वर में ये है कि सर्वर तुम्हारी ये जॉब है जो कोई भी ले सकता है, पर मेरी जो जॉब है, मैं जो काम कर रहा है मैंने किचन में, जो मैंने इतने साल किया है, जो मैंने पहले किया, जो मैंने सीखा है, वो कोई और नहीं कर सकता, वो कोई और नहीं सीखता। हो सकता है कि वो मेरे से बहुत अच्छा हो सकता है वो मेरे से बहुत बेकार हो, पर वो मेरे जैसा नहीं हो सकता कि लाइक मैंने जो सीखा है, मैं जहाँ से आया हूँ, अगर कोई साउथ इंडिया का बंदा है, साउथ इंडिया से आया है, उसके बाद उसने यहाँ पे सेम जॉब करी है, बट जो उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो साउथ इंडियन फूड है। मैं नॉर्थ इंडिया से आया, तो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है नॉर्थ इंडियन फूड है। सो आपको मैं ये बोलूँगा कि पैसे के ऊपर देखिए भाई, पैसा कहाँ मिलता है, तो पैसा इसलिए ऐसे ही मिलता है कि 1 साल तो तुम कमा लोगे, पर उसके बाद की तुम्हारे पास कोई स्कोप नहीं रहेगा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ। मैंने बहुत बंदे देखे, मेरे साथ भी रहते थे, उनको अभी डिफिकल्टी हो रही है कि भाई क्या करे, अब आगे क्या करे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ आगे, और मेरे सारे जो दोस्त थे वो क्या कर रहे हैं। अभी इस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं है, सुबह के मैं आपको दिखाऊँ तो 6:22 हो रहे हैं, दिख रहा हो तो आपको। सो अभी मैं ये स्टोरी भी बताऊंगा आपको, ये सारे कहाँ चले गए और ये कैसे गए। मैंने कुछ भी नहीं बनाया ब्लॉग वगैरह अभी। सो बट मैं पैसे की बता रहा हूँ कि भाई अगर किचन में करोगे तो तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा, तुमको आगे जॉब अच्छी मिल जाएगी, आगे जॉब मिलना आसान हो जाएगा, क्योंकि किचन में जॉब मिल जाती है। बट बाकी F&B में और उसमें, क्योंकि मेरे जो होटल में जितने भी F&B के बंदे हैं वो सारे पार्ट टाइम है, आधे से ज़्यादा। कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, बट उनकी सेकेंडरी जॉब ये सर्विंग की है। सो तुम ये सोचो कि तुम्हारी जॉब को खाने के लिए कितने बंदे हैं, पर मेरी जॉब को खाने के लिए बहुत रेयर बंदा आता है कि भाई वो किचन में काम कर रहा है, बट उसकी पढ़ाई LLB में है या फिर किसी और चीज़ में है, तो वो काफ़ी कम बंदे हो जाते हैं। बाकी ये Q&A नहीं था, बाकी 3-4 क्वेश्चन के मैंने अच्छे से जवाब दिए हैं। एक और अगर तुम चाहते हो कि जो भी मेरे से क्वेश्चंस है, और इस वीडियो के नीचे आप मेरे को कमेंट करो कि भाई जो भी क्वेश्चंस है मैं सबके जवाब दूंगा अगली वीडियो में जितनी जल्दी हो सके। और अभी के लिए शपा खैर, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कर दो कि भाई वीडियो डाला करो जल्दी जल्दी। तुम ऐसे मोटिवेट करोगे तो मैं भी डाल दूंगा। अभी मेरे पास 2-3, पहली बात तो मेरे न्यूयॉर्क के ब्लॉग डिलीट हो गए आधे तो, पर मेरे पास 2 वीडियो है, वो जल्दी आ रही है, इस वीडियो के बाद शायद आ जाए, अगले दिन या 1-2 दिन बाद। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।